बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत खान। नाज़रीन, इस वक्त मौसम के अंदर भी बड़ी गर्मी है और सियासी मौसम में भी गर्मी है। दूसरी मौसम की जो आम मौसम की गर्मी है, ये तो ज़ाहिर है हर इंसान को पता है कि गर्मी है, लेकिन सियासी जो गर्मी चल रही है इसका इदराक ज़्यादातर उन लोगों को है जो ख़ुद इस मैदान में मौजूद हैं, और आम आवाम जो है वो इसकी गर्मी की हिद्दत जो है उसको उस तरह से नहीं समझ पा रही है, या कशमकश की सूरत हाल है। वो मुख्तलिफ़ तज्ज़िये, तबसरे, ख़बरें, रिपोर्ट्स, सुनी सुनाई बातें, इन पे फोकस करके बैठी होती है, और उसमें से भी ज़्यादातर मालूमात वो होती हैं जो हकीकत से दूर होती हैं। आज हमारे साथ इस हवाले से मायानाज़ रिपोर्टर मौजूद हैं, जिनकी इस हवाले से गहरी नज़र है। उन्होंने जनरल इलेक्शन हो, बल्दियाती इलेक्शन हो, ज़िमनी इलेक्शन हो, उनको बड़े करीब से जा कर के देखते हैं, कवर करते हैं। उनकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो मोस्टली 99% जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। वो जो तज्ज़िया व तबसरा देते हैं हमेशा हकीकत के करीब रहता है। मेरी मुराद सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल जब्बार नासिर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। सर, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जो पीटीआई के एक सूरत हाल कल निकल के सामने आई है, ये अचानक से लावा पका है या ये पहले से कुछ तैयार होता रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अज़म भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे मुताल्लिक़ जो कुछ कहा ये आपका हुस्न ज़न है। अल्लाह ताला इसको कायम रखने की तौफ़ीक दे मुझे। देखें, मेरे ख़्याल से जो कुछ भी होता है कभी भी अचानक नहीं होता है, और ये इसके पीछे बहुत एक लंबी दास्तान होती है और बहुत सारे अवामिल इसमें कारफरमा होते हैं, तभी ये चीज़ें आती हैं। मेरे ख़्याल से यानी कि वक्त करता है परवरिश, बरसों जी 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 हादसा जी एकदम ये एकदम नहीं होता है। ये मेरे ख़्याल से ये लावा जो पक रहा था ये तो तकरीबन जो कोई 2.5-3 जब से इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के एक डेढ़ हफ्ते बाद ही ये पकना शुरू हो गया था। लेकिन 9 मई के बाद यकीनन सूरत हाल 9 मई से पहले ही पीटीआई के तकरीबन कोई 17-18 लोगों ने पार्टी पे वाज़े कर दिया था कि आपने यहाँ पे अलग खड़े होना है। यानी हम न पीपल्स पार्टी की सपोर्ट करते हैं, न जमात इस्लामी की सपोर्ट करते हैं, हम गैर जानिबदार रहते हैं, रहकर अपोजिशन करते हैं। और उनकी लॉजिक ये थी कि अगर जनरल इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन से पहले अगर हम कुछ ना कर पाए तो लोग हमारा उसमें जो जलसे जुलूस करेंगे तो क्या पेश करेंगे, बिल्कुल ऐसी वो ज़ाहिर। लेकिन बादी नज़र में वो दरअसल वो हकीकतन ये कि पीपल्स पार्टी की हिमायत थी, क्योंकि उसमें यह था कि जब ये कम होते और तो जमात इस्लामी ऑटोमेटिकली उसके वोट तादाद कम हो जाती और जिसकी ज़्यादा होती वही जीतता। यानी कि वो ये वाला जो बहाना सामने रख रहे थे, ये उसकी आड़ में अपना वो वाला बयानिया प्रमोट कर रहे थे। बज़ाहिर इस बहाने में वज़न था, ज़ाहिर है, और यही वजह है कि उस वक़्त उनकी इस बात को तस्लीम कर लिए गए। उस वक़्त का कल एक वीडियो भी जारी हुई है, अपने उनकी हलीम आदिल शेख साहब की एक पुरानी वीडियो जारी हुई है। उस पुरानी वीडियो में भी यही बात कही है उन्होंने कि ये जाने उनका जाने। ये उस वक़्त की वीडियो, ये कल ये ताज़ा नहीं है, लोगों ने कल ताज़ा बना के चलाई थी। तो ये उस वक़्त पका। लेकिन 9 मई के बाद की सूरत हाल फिर चेंज होती रही। अब उस दौरान जज्बात में आके लोग शामिल हुए और फिर वाक़यात हुए। उन वाक़यात के बाद फिर जब हकीकत का इदराक हुआ कि जी हमसे कितनी बड़ी गलती हुई है और उसके क्या नताइज हो सकते हैं, तो यकीनन आपको पता है कि फिर हालात में बहुत तेज़ी आई और ये तादाद बढ़ते 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 ये 38 की तादाद काफ़ी दिनों पहले हो चुकी थी। आपको भी मैं जी हमारे प्रोग्राम में देखें, मेरे पास, मैं अपने यहाँ कभी रिपोर्ट इसलिए नहीं कर सकता था मैं क्योंकि मेरे पास कोई इसका, जैसे आज अगर मैं रिपोर्ट का अगर कल मैं छुट्टी पे ना होता तो मैं रिपोर्ट कर लेता, लेकिन चूँकि अब एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट में सामने आ चुकी है, तो ये काफ़ी तादाद थी। इनके लोग बताते थे हमें कि ये है, तो ये तादाद मेरे ख्याल से ये मज़ीद बढ़ेगी, इसलिए बढ़ेगी। जी बढ़ी रही है, बढ़ी। अच्छा, दूसरा एक और मेरे ख्याल से इसमें शुरू से मेरे ख्याल से जो जमात इस्लामी के जो अहबाब है वो जज्बाती खेलते रहे हैं। उनको बड़ा टेक्निकल अंदाज में खेलना चाहिए था। इन लोगों से राब्ते कर लेते, इनको कवर करके रखते, तो मैं शायद सूरत हाल इस हद तक ना जाती, लेकिन इस हद तक ना जाती। और बिल्कुल वो जो इमरान खान साहब के मुलाकात थी, फिर उसके बाद जो के हालात थे, उस पर जो उम्मीद करके बैठ गए, और अपने तौर पे जमात इस्लामी ने अपनी अच्छी कोशिश की
लेकिन मेरे ख्याल से वो इतने कामयाब नहीं अच्छा, रहे। इसमें एक चीज़ ये भी है कि जब एक शख्स को फीड कराया गया हो या उसके जहन में एक सोच डाली गई हो कि भाई ये वाली बात करें और आप हमारे करीब आएँ, आपको फ़ायदा मिलेगा, फिर लॉबिंग आसान हो जाती है। 1 से 2, 2 से 3, फिर वो चौथे को फ़ोन करके बोलते हैं कि यार भाई ये वाला मामला है, देख तेरे हल्के में ये काम भी हो जाएंगे, ये हो जाएगा। फिर उस तरह से फिर किसी मतलब मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ पीपल पार्टी ने ये काम अर्ली शुरू कर लिया था कि 1 से 2, 2 से 3 करते गए। जमात इस्लामी शायद इस चक्कर में थी कि इमरान खान को अप्रोच कर लेंगे या किसी बड़े सिनेरियो में चले जाएंगे तो वहाँ से आना, तो वो मेरे ख्याल में इन्होंने टाइम जो है ना वो गलत चूज़ किया। क्योंकि बल्दियात के हवाले से जितने मसाइल हैं उनका बेशतर का ताल्लुक वो सूबाई गवर्नमेंट से है। ऐसे ही है बिल्कुल। तो एक तो उनको इदराक होना चाहिए था और उसका इदराक नहीं हुआ, और यही हिकमत अमली। इसमें देखें मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हालात से ही महसूस होता है कि चीज़ें मल्टीपल चीज़ें यूज़ हो गई, दबाव भी इस्तेमाल हुआ होगा। डेफिनेटली जो हालात हैं उसके हिसाब से इसी तरह लोगों ने अपने मसाइल भी देखे होंगे कि मैंने इलाके में काम करना है, सियासत करनी है। इसी तरह फिर जो है ना मुमकिन है कि कोई मराद का भी मसला होगा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर माजी की मिसाल वसीम अख्तर की सामने है कि 5 साल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते रहे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जाहिर है फिर ये चीज़ें भी लोगों के सामने हाँ, थी। ये सारी चीज़ें उन सब का नतीजा फिर ये अब ताज़ा सूरत हाल जो पार्टी के अंदर है, अब ये चीज़ें सामने आने के बाद तो आप क्या समझते हैं कि पार्टी का जो फैसला होगा, अगर वो एक फैसला वाज़े तौर पे ज़ाहिर है अगर आ जाता है या आ गया है, तो उसके बाद इनकी सूरत हाल क्या होगी? ये कहाँ खड़े होंगे? टिकट तो इन्होंने वहाँ से लिए। देखिए कल इनका बाकायदा इसके बाद पीटीआई की तरफ से एक बयान भी कल ही जारी हुआ है। उस बयान में भी उन्होंने यही कहा था। एक तो हिदायतनामा जारी हुआ था कल, और उसके बाद यानी कल से मुराद मेरे पीर को जो थे उनका एक जारी हुआ था, और उसके बाद फिर एक बाकायदा तौर पे उन्होंने इसके इन अरकान के सामने आने के बाद उन्होंने एक अपना बयान जारी किया। उसमें भी उन्होंने ये बात की कि हम एक्शन करेंगे, और उससे पहले जो हिदायतनामा था उसमें भी ये चीज़ें मौजूद थी। लेकिन मेरे ख़्याल से जिस हद तक का वो सोच रखे हैं उस हद तक का एक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तो ये है कि एक्ट मैंने पढ़ा था, उस एक्ट में कहीं ऐसा नहीं है कि अगर वोट ना करते हैं, गैर हाजिर रहते हैं, तो आया उनके ख़िलाफ़ एक्शन किस हद तक का होगा। हैं उसमें एक्शन 36 के जो है ना उसमें चीज़ें वजाहत के साथ मौजूद हैं, लेकिन ये नहीं है कि अगर वोट करेंगे तो ये नज़र आता है कि एक्शन होगा, लेकिन अगर वोट नहीं करते गैर हाजिर, यानी कि अगर ये वोट दे देते हैं पीपल पार्टी के मेयर को तो एक्शन हो सकता तो है, पार्टी इन पे एक्शन कर सकती है। लेकिन उस पर भी फिर उसका लंबा प्रोसेस है कि वो उनको आया पार्टी ने आगाह किया, नहीं किया, किस तरह किया, ये सारी चीज़ें हैं वो मौजूद हैं। फिर आया पार्टी किस अदालत, यानी लंबा है। इनका वोट भी शुमार होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हवाला देते हैं लोग। उसमें कल की जो हिदायतनामा उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का यानी आइन के आर्टिकल 63A का हवाला है। मेरे ख्याल से वो यहाँ पर इतलाक़ नहीं होता है, और अगर उसको इतलाक़ करेंगे तो फिर ये मामला इनके हक़ में जाएगा, इसलिए कि उसके में 14 शुजात वाले की जो मुकदमा है वो बड़ा जो ख़त है उसकी बड़ी अहमियत है, उसमें पार्लिमानी पार्टी को अहमियत दी गई है। तो फिर तो अक्सरियत यहाँ हो गई 38, 62 में से 38 हो गए तो अक्सरियत तो हो गई। तो अक्सरियत ने जब एक फ़ैसला किया तो फिर बाकी को तस्लीम करना पड़ेगा। जाहिर है। दूसरा ये बताएं कि जाने वालों को ज़ाहिर को रोक नहीं सकता, ये तो एक ज़रबुल मिसल भी है, लेकिन अब अगर ये लोग चले जाते हैं और पार्टी का एक रद्द अमल आ भी जाता है और पार्टी उस लिटिगेशन में नहीं जाती है कि जी कोर्ट में जाएं, इनको शोकाज दें। अब ज़ाहिर है जिन्होंने छोड़ दिया। अब इमरान खान की बात अगर हम देखें तो उसने अब ये जो सारा सिनेरियो चला तो कल परसों एक स्पीच में उसने ये भी कहा कि भाई अगर कोई कम रह गए हैं तो मैं और भी जो मेरे पास है ये भी मैं दे देता हूँ आपको, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ। तो अगर ये लोग चले जाते हैं तो क्या समझते हैं कि वापसी के तो इनके फिर रास्ते ख़त्म, ये तो पीपल पार्टी को ही इनको आगे चल के ज्वाइन करना होगा। देखें ये पीटीआई का वर्कर इनको फिर सपोर्ट करेगा? नहीं, बल्दियात के हवाले से देखें, ये कहना कि जो है ना इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा जनरल इलेक्शन में, तो इस हद तक का मेरा ख्याल नहीं है। ये बल्दियाती हैं। ये बात ज़रूर है कि पीपल्स अपना पीटीआई का जो वोटर है उसकी एक बड़ी तादाद इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन मसला ये है ना कि उनके मसाइल भी तो इन्होंने हल करने हैं। गली कूचे के जो मसाइल है इन्होंने हल करने हैं, तो उसके असरात फिर पड़ जाते हैं, फिर धीरे धीरे लोग आदी हो जाते हैं। मेरे ख्याल से इसका नुकसान जो है ना मेरे ख्याल से पीटीआई को होगा। और अब पीटीआई के पास 2-3 टाउन हैं, अब 3 टाउन के जब 40 गए तो इसका मतलब है कि बाकी लोग भी जो है ना वो इसमें हैं।
तो वाइस चेयरमैन उनके हैं, टाउन उनके पास बने हैं। तो मुझे तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये हिकमत अमली जो हालात, मैं ये बात इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं करता हूँ, मैं ज़ाहिरी हालात को देख के ये कहता हूँ कि शायद उन्होंने ये पीपल्स पार्टी से कह दिया हो कि जी देखें टाउन में ना छेड़ें, वरना सदर टाउन में कोशिश की थी पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने, लेकिन उनके पीपल्स पार्टी के ही लोगों ने उन्हें रोका कि आप ऐसा ना करें। तो उन्हें कह दिया हो कि ठीक है जी, ये 3 टाउन पे आप आज़ादाना काम कर लें और बाकी ऊपर की सतह पे हमें जो है ना आप जो है ना वोट मेयर के लिए चाहिए, वो मेयर का वोट दे दें। और यानी कि ये जो आपने नुकसान की बात की कि बहरहाल इनको एक स्ट्रीट में पीटीआई को नुकसान होगा, वो इस ज़मन में मैं समझता हूँ कि होगा, या इसको थोड़ा सा क्लियर करें कि अब जिस तरह से पीटीआई के बड़े बड़े लोग MNAs MPAs वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर छोड़ के जा रहे हैं, उससे तो बज़ाहिर पीटीआई को नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे कारकुन साथ हैं। तो वो तो कहते हैं जी कि अगर उसने किसी खंबे को भी खड़ा कर दिया तो लोग इस तरह के भी सुने हैं कि वो कहते हैं जी हम खंबे को वोट दे देंगे। लेकिन ये जो सिलसिला है बल्दियाती का, चूँकि ये ग्राउंड लेवल पे होता है और मोहल्ले से ही कोई बंदा उठ के खड़ा होता है और मोहल्ले के ही लोग उसको वोट देते हैं और मोहल्ले के ही लोगों का वो मुदावा करता है किसी जगह जा कर के, तो यहाँ नुकसान इस ज़मन में ज़्यादा होगा कि कारकुन टूटेगा। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल आपने जो पहली बात की कि MPA-MNA टूटने से इतना फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है कि MPA-MNA का ताल्लुक बहुत, ये उनका फ़र्क पड़ता है जिनका पर्सनल वोट होता है। पर्सनल वोट इनमें से किसी का भी नहीं है, ठीक है। तो ये उनका तो फ़र्क पड़ता है जिनका पर्सनल वोट हो, इनका पर्सनल, जैसे कि ज़्यादातर ये इस तरह का आप देखते होंगे कि कोहिस्तान जो जाती वोट होता है, जिधर भी चला गया उसका वोट वहाँ पे चला, यहाँ पे। लेकिन ये बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है कि ये इनका ताल्लुक गली मोहल्ले से है, लोगों के मसाइल से है, यानी घर के हर फर्द से उसका ताल्लुक जुड़ा हुआ होता है। तो इसका असर ज़रूर इसका सियासत पे पड़ेगा और यकीनन मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी में जो है ना लोग टूट जाएंगे, लेकिन इसका असर ज़रूर पड़ेगा। पीटीआई के लिए बहुत मुश्किलात होंगे और ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि खंबा भी होगा तो चलेगा। अब क्योंकि खंबे भी यही लोग बनते हैं, जाहिर है यहाँ खंबे भी यहीं से आते हैं। जब खंबे के सामने आपका अपना खंबा खड़ा हो जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएंगे। वो खंबा जिसको आप सामने ले आए थे आज वो वहाँ चला गया है और इसकी हमने देखी है मिसालें माजी में जिन जमातों ने के साथ ऐसा हुआ था। ठीक है, एक तवील अरसे बाद उन्होंने दोबारा जगह बना ली है, लेकिन वक्ती तौर पर नुकसान ज़रूर हुआ है। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, आपने ये स्पेशल एपिसोड सियासत के हवाले से देखा है, सियासत की गर्मी के हवाले से। आपका तजर्बा इस हवाले से क्या है, आप क्या समझते हैं, आपके मोहल्ले की, आपकी गली की, आपके इलाके की सियासत इस हवाले से क्या है, आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमसे ये शेयर करनी है। और सियासत की तंग गलियों से निकलकर ये खेल खलियानों में कैसे पहुंचता है, इस पे भी हमारी नज़र है और आने वाले वक्त में हम इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।